विश्वास विश्वास किस पर करें, किस पर ना करें। विश्वास हमेशा परमपिता परमात्मा पर ही करना चाहिए। परमपिता परमात्मा किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ता, और पता नहीं किसी घटना से किसको क्या दे देता है, किसको क्या मिल जाता है, इसका भी कुछ पता नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसकी एक बेटी थी। बेटी के साथ जीवन यापन कर रहा था। जब बेटी बड़ी हुई तो उसने सोचा कि मैं इसकी शादी कर दूं, मगर उसके पास पैसे नहीं। वो अपने गांव के महाजन के पास गया। उसने कहा कि मुझे ऐसे शादी करनी है बेटी की, आप मुझे 500 रुपये दे दो। पुराने समय की बात है। उसने कहा ठीक है, पैसे वापस कब करोगे? कहने लगे भाई मेरी एक छोटी सी ज़मीन है, उस पर मैं मेहनत करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा 1 साल के अंदर अंदर। उसने कहा ठीक है, 500 रुपये दे दिए। लड़की की उसने शादी कर दी। शादी के बाद वो बेफिक्र हो गया, उसे कोई चिंता ही नहीं रही। बस उसकी चिंता क्या थी, तो मुझे पैसे देने हैं, पैसे दे दिए, और एक मुझे बस भगवान की भक्ति में लग गया। जब वो पैसे 1 साल बाद देने गया, पैसे इकट्ठे किए, उसने महाजन के यहाँ देने गया, तो महाजन ने पैसे लेकर उसकी रसीद बनाई। उस समय महाजन की नीयत बिगड़ गई कि ये तो भोला भाला किसान है, इसको क्या पता, क्यों ना मैं इससे ज़्यादा पैसे लूँ। तो उसने उसकी रसीद नहीं दी। किसान पैसे देकर अपने वापिस आ गया, और सदा की भांति, हमेशा की भांति वो मंदिर में अपना रहने लगा। भगवान राम का मंदिर था, रोज उसमें पूजा करता, उसी में उन्हीं के में रम जाता, उन्हीं के लिए झाड़ू लगाता, उन्हीं के लिए बर्तन मांजता। इस तरह से करते करते काफी समय बीत गया, लगभग 6 महीने। महाजन को आया कि मेरे क्यों ना मैं इससे पैसे ज़्यादा लूँ, इसलिए उसने न्यायालय में उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा हुआ तो न्यायालय से उसके पास समन आए। वो गया, सीधा साधा आदमी। न्यायालय में उसकी पेशी हुई। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या भाई आपने इनसे पैसे लिए थे? कहने हाँ जी लिए थे। कहने लगे आपने दिए क्यों नहीं? कहने लगे मैं तो दे चुका इन्हें पैसे। कहने लगे जब आपने पैसे लिए थे वहाँ कोई मौजूद था? उसने कहा हाँ जी था। कहने कौन था? ये रामू था। कहने जब आपने पैसे दिए इसको वापस, तब भी वहाँ कोई मौजूद था? कहने हाँ जी था। कौन? रामू था। जज साहब ने कहा ठीक है, रामू की पेशी लगवाई जाए, रामू को समन भेजते हैं। रामू ने अगर कह दिया तो तुम्हारी बात पर हम विश्वास कर लेंगे। रामू के खिलाफ अपने कालिंदे को भेज के समन भेजे। वहाँ रामू कोई हो तो ही पता लगे कि रामू तो कोई है ही नहीं। जो कालिंदा गया उसने देखा कि मंदिर है, इसमें हो सकता है इसी में कोई रहता हो, तो वो मंदिर के समन वहाँ छोड़ आया। अब जिस दिन की तारीख थी उस दिन लाला को भी बुलाया, उसको महाजन को भी बुलाया गया, किसान को भी बुलाया गया। किसान को ये पता ही नहीं था कि रामू भी आएगा, मगर वो उसको तो भगवान के भक्ति में व्यस्त था, भगवान का नाम जप रहा था। आवाज लगी रामू हाजिर हो, तो रामू एक बूढ़ा सा आदमी, हाथ में डंडा लिए, बढ़े हुए बाल, सिर पर पगड़ी, टक 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 करता हुआ न्यायालय में पहुंच गया। न्यायाधीश ने पूछा तुम ही रामू हो? कहने हाँ जी मैं ही रामू हूँ। कि आओ यहाँ कटघरे में आओ। उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो रामू ने कहा मैं तो हर जगह रहता हूँ। तो न्यायाधीश ने कहा कि बूढ़ा हो गया है, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे ही कह रहा है। कहने कोई बात नहीं। कहने का कटघरे में बुलाकर उससे पूछा कि क्या तुम उस समय मौजूद थे जब इसने किसान ने पैसे लिए थे? कहने हाँ जी मैं तो था। कहने जब इसने दिए पैसे तब भी तुम थे? कहने हाँ जी। तो ये लाला जी तो मना कर रहे हैं, महाजन तो ये मना कर रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं दिए। तो रामू बोला ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, इनके उस कमरे में इस बही खाते के अंदर रसीद रखी है, इनकी नीयत खराब हो गई थी इसलिए इन्होंने इसको रसीद नहीं दी। न्यायाधीश ने तो बड़ा अचंभा माना। उन्होंने तुरंत पुलिस को और अपने कालिंदों को भेजकर लाला के घर से वो बही खाता मंगाया। देखा तो उसमें रसीद है। रसीद देख के उसने कि मैं इसको किसान को बाइज्जत बरी करता हूँ और उसे सजा देता हूँ। फिर उसने पूछा भाई रामू तुम रहते कहाँ हो?
कहले मैं तो हर जगह रहता हूँ। रामू चला गया। जब रामू चला गया तो उनके रजत साहब के दिमाग में आया कि ये कहता है हर जगह रहा, इसको पता है कैसे कि मैं उसकी रसीद वहां रखी है। और कालिंदे से पूछा उसने कि भाई जहाँ तुम समन देने गए थे तो वहां तुम्हें कोई मिला था? कहले ना जी वहां तो कोई नहीं मिला था, एक राम मंदिर था, मैं तो उसमें वहां समन छोड़ आया था। जज साहब ने कहा कि सोचा कि ये भाई मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कौन है, जाके बाहर देखते तो भगवान को अंतर ध्यान होगा। जज साहब ने कहा कि अब देखो सबको भेजा कि धरा देखो कहीं है तो नहीं, वो बूढ़ा तो नहीं है। मगर वहां तो कोई बूढ़ा नहीं था। वो अपनी गवाही देकर चले गए। जज साहब को बड़ा पछतावा हुआ, अपने भाग्य को बहुत कोसने लगे। अगले दिन उन्होंने कहा अच्छा मैं ही मंदिर में जाता हूँ, हो सके वो वहां पहुंच गए। देखा तो वहां मंदिर में कोई नहीं, किसान ही वहां मंदिर में था। उसने कहा भाई यहाँ कोई रामू रहता है? कहने रामू तो यहाँ तो कोई नहीं रहता जी, रामू तो यहाँ तो ये भगवान राम की मूर्ति है। जज साहब को अपने अंदर इतनी आत्मग्लानि हुई कि मैंने अपने भाग्य को कोसने लगे कि मैंने मेरे यहाँ आते हुए भगवान को मैंने कटघरे में खड़ा किया और मैं स्वयं कुर्सी पर बना बैठा रहा। धिक्कार है मेरे जीवन को। उन्होंने उसी दिन इस्तीफा दिया और जाकर मंदिर में जाते रोज और जाके उसकी माटी को अपने सिर से लगाते, मंदिर में दर्शन करने लायक नहीं। उसने कहा भगवान परमपिता परमात्मा मैं तो तुम्हारे दर्शन करने लायक भी नहीं हूँ, तुम्हें अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। सुनते हैं कि वही बात आगे चलकर पागल बाबा के नाम से मशहूर हुए। तो पता नहीं भगवान किसको किस घटना से किसको क्या दे देते हैं और किसका जीवन कैसे बदल देते हैं।